और में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PP 186 से साबका उम्मीदवार चौधरी अब्दुल्ला ताहर को टारगेट किलिंग करके हलाक कर दिया गया है। ताल्लुक उकाड़ा से था और पंजाब भर में जितने भी ये रेत के ठेके बनी कि उनका ये बिजनेस था, कॉन्ट्रैक्टर थे वो, और पंजाब में जितनी भी मोस्टली जगहों से जो रेत निकाली जाती है ये उनका बिजनेस था। अच्छे साउंड बिजनेसमैन थे और उसके साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे। और में एक होम्योपैथिक क्लिनिक है पर ये जाते हैं अपने मामूल के चेकअप के लिए, और उस दिन जो है ये किस्मती से अपने गार्ड्स के बगैर वहां पर गए। इनको दो मोटरसाइकिल सवार आते हैं और वहां पर उनको अंदर क्लिनिक के अंदर दाखिल होकर जो है वो मारी जाती है इनके माथे पर, इनके सीने पर, और इस तरह से हमले की जो जद में वो डॉक्टर होते हैं उनके भी बाजू पर गोली लगती है। को बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ कि फोकस करना होगा, क्योंकि पंजाब में अभी भी जो कत्ल के वाकयात हैं उन हवाले से कोई कमी नहीं आ रही। इसकी मुसलसल जो है वो इदारों को वर्क करने की जरूरत है। दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PP 186 से साबका उम्मीदवार चौधरी अब्दुल्ला ताहर को टारगेट किलिंग करके हलाक कर दिया गया है। अच्छा, ये वाकया जो है ये जब से रिपोर्ट हुआ है इसके हवाले से मुख्तलिफ चीजें जो है वो सोशल मीडिया पर चल रही हैं। अच्छा, इनका ताल्लुक उकाड़ा से था और पंजाब भर में जितने भी ये रेत के ठेके बनी कि उनका ये बिजनेस था कि कॉन्ट्रैक्टर थे वो, और पंजाब में जितनी भी मोस्टली जगहों से जो रेत निकाली जाती है ये उनका बिजनेस था। तो एक अच्छे साउंड बिजनेसमैन थे और उसके साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे। तो वहां पर उनको 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट मिला था, लेकिन ये तकरीबन 2200 वोटों से हार गए थे। उसके बाद 2024 का जब इलेक्शन हुआ तो चूंकि उस वक्त जो वहां पर उम्मीदवार थे उनको कुछ हालात ऐसे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी, तो उनको टिकट जो है 2018 में नहीं मिला था, क्योंकि वो साहब जो एक अंजुमन मज़ारिन एक बनी हुई थी कमेटी, उसके वो जनरल सेक्रेटरी थे। तो उनको टिकट ना मिलने की वजह से इनको एकोमोडेट किया गया 2018 में, लेकिन 2024 में वो बाहर आ गए थे और वो तमाम मामला से निकलकर उन्होंने दोबारा वो टिकट हासिल किया और इनको टिकट ना मिल सका। अच्छा, उसके बाद जो है ये अपना बिजनेस करते रहे। बिजनेस के हवाले से जो है जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक इन्होंने अपने कुछ करीबी लोगों को जो है वो एक ऐसा फैमिली थी जिनको सऊदी अरब में भी बिजनेस जो है वो करवाया, उसके बाद यहाँ पर भी उनको अकोमोडेट किया हुआ था। तो उनके साथ इनकी चपकलिश जो है वो उन दिनों होती है। फिर उसके बाद आज से कोई 5-6 महीने कबल इनके डेरे पर एक हमला होता है, या हमले की इस तरह की सूरत हाल बनती है। तो जिसमें जो वहां पर जो रिपोर्ट करने वाले लोग हैं वो बताते हैं कि वो जो लोग आए थे वहां पर उनको इनके गार्डों की फायरिंग से वो 2 लोग जो है वो जाते हुए हलाक हो गए। तो उसके बाद फिर जो है इनकी आपस में जो सुलह थी वो भी हो चुकी थी और इनके मामला जो थे वो सेटल हो गए थे। और उसके बाद जो है ये अपनी इसी तरह से जो है वो अपनी लाइफ को जो है गुजार रहे थे। ये लाहौर में एक होम्योपैथिक क्लिनिक है जहां पर ये जाते हैं अपने मामूल के चेकअप के लिए, और उस दिन जो है ये बदकिस्मती से अपने गार्ड्स के बगैर वहां पर गए। तो इनको 2 मोटरसाइकिल सवार आते हैं और वहां पर उनको अंदर क्लिनिक के अंदर दाखिल होकर जो है वो गोलियां मारी जाती हैं इनके माथे पर, इनके सीने पर, और इस तरह से इनको गोलियां मारी जाती है। उसके बल्कि इस हमले की जो जद में वो जो डॉक्टर होते हैं उनके भी बाजू पर गोली लगती है। तो ये एक इंतहाई अंदोनाक वाकया पेश आया है जिसकी बहुत सारी तफसीलात जो हैं वो इस हवाले से आ रही हैं। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ तरीकों से इसको लिंकअप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक इसकी जो फाइनल एक किस्म की जो चीजें हैं वो सामने ना आ जाए कोई भी नतीजा अखज़ करना जारी बात है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जारी बात है ये इंटेलिजेंस एजेंसीज, इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज हैं उनका काम है कि वो इस जो ब्लाइंड मर्डर है इस वक्त तक, जारी बात है ये टारगेट किलिंग की गई है, और टारगेट किलिंग जो है ये एक किस्म का बाकायदा तौर पर एक पीछा करके और एक उसको टारगेट करके किया गया है। तो चौधरी अब्दुल्ला ताहर एक अच्छे नफीस इंसान थे और इंतहाई अच्छे कारोबारी आदमी थे और दर्द दिल रखने वाले आदमी थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका आखिर वक्त तक ताल्लुक रहा, लेकिन बदकिस्मती ठहरी कि उनको जो है इस तरह टारगेट करके जो है वो आज कत्ल कर दिया गया है। तो बहरहाल इसके हवाले से चूंकि उकाड़ा में बहुत सारी बातें जो है इसके ऊपर जो है वो हो रही हैं कि आखिरकार कौन लोग हो सकते हैं। ये जो मैंने वाकये का जिक्र किया है, इस वाकये में उनकी सुलह हो चुकी थी
اور وہ اسی لیے بالکل اپنے زندگی جو ہے وہ سکون سے گزار رہے تھے، جو کہ اس معاملے میں وہ تمام تر چیزیں فہم و تفہیم سے حل بھی کر چکے تھے۔ تو سوشل میڈیا پر کیونکہ 5-6 مہینے پہلے آپ نے یہ واقعہ دیکھا بھی ہوگا، تو بہرحال اس کے اوپر جو ہے اب یہ اداروں کا کام ہے۔ اگاڑا جو ہے وہ لازمی طور پر ایک اچھے شخص سے محروم ہوا ہے، ایک انتہائی نفیس شخصیت تھی اور کاروباری آدمی تھے، لیکن ہمارے پاکستان میں شاید اب یہ ایک بہت عام رجحان بن چکا ہے کہ کسی کو بھی ٹارگٹ کر کے کسی کی بھی قسم کی سپاری دے کے اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کے اوپر اداروں کو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ فوکس کرنا ہوگا، کیونکہ پنجاب میں ابھی بھی جو قتل کے واقعات ہیں ان کے حوالے سے کوئی کمی نہیں آ رہی۔ اس کے اوپر مسلسل جو ہے وہ اداروں کو ورک کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو بلائنڈ مرڈر ہے اس میں کون لوگ ملوث ہیں، کن کن لوگوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے، تو بہرحال ادارے جو ہے اس حوالے سے امید کرتے ہیں کہ اگلے آنے والے چند دنوں میں اس حوالے سے مکمل تفتیش اور تحقیقات کے بعد جو ہے چیزیں جو ہے وہ واضح طور پر عوام کے سامنے عیاں ہو جائیں گی۔